वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कबाब। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेशे वाले बीफ कबाब हम बनाने जा रहे हैं। आपने मेरी हर टिप को, हर स्टेप को फॉलो करना है और बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त आप जो है वो बीफ कबाब बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बीफ के कबाब जो हैं अक्सर हम बनाते हैं, तो उसमें से लोगों की यही शिकायत होती है कि बीफ के जब भी कबाब बनाएं तो उसमें से हल्की सी बीफ की स्मेल आती है। तो ये स्मेल किस तरह से जाएगी, इसीलिए मैं आज स्पेशल आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ के हम बनाने जा रहे हैं कबाब। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब जो है वो गोश्त लिया है बीफ का, और बिल्कुल ये बोनलेस लिया है मैंने, इसमें कोई हड्डी नहीं है। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर ये है मेरे पास चने की दाल। तो जितना आपके पास गोश्त है, जैसे 1 किलो मेरे पास गोश्त है तो यहाँ पर आधा किलो जो है वो चने की दाल मैंने भिगो कर रख दी है। तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट हुए हैं। वैसे ज़्यादा अच्छा यही है कि आप तकरीबन इसे आधा घंटा या 1 घंटा पहले जो है वो भिगो कर रख दें। तो ये गोश्त और मैंने ये ले लिया है। इसका कौन सा स्पेशल तरीका है जिससे इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही हमारे रेशेदार ज़बरदस्त से कबाब जो हैं बीफ के रेडी होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिया है एक प्रेशर कुकर और इसमें हम बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने इसमें हल्का सा ऑयल डाल लेना है। और फिर ये है हमारे पास कुछ गरम मसाले। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर साबुत काली मिर्च है। यहाँ पर मेरे पास दालचीनी है और ये मेरे पास बड़ी इलायची भी आप ले सकते हैं इसमें। और ये मेरे पास साबुत छोटी दड़ा मिर्च है, रेड वाली। ये आप तकरीबन 6 से 7 ले लें। 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, इस ऑयल में डाल देना है। और इसको हम हल्का सा 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे है। तो यहाँ पर जो है वो मैं गोश्त इसमें जो है वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो है ये देखें, हम गोश्त को 2 मिनट के लिए यहाँ पर तकरीबन फ्राई करेंगे। 2 से 4 मिनट के बाद देखिएगा गोश्त जो है वो हल्का सा यहाँ पर पानी छोड़ना शुरू कर देगा। और आपने क्या करना है, इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये बीफ का जो पानी निकलेगा वो ड्राई ना हो जाए। इससे क्या होगा, इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यह आपने ज़रूर करना है और इस तरह से कबाब बना कर देखिएगा। बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइल है, बहुत ही तो ये देखिए गोश्त जो हल्का से इसने गोश्त ने पानी छोड़ा था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस टाइम पर आपने आकर क्या करना है, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने क्या करना है, ये जो आधा किलो चने की दाल भिगो कर रखी थी आपने ये इसमें शामिल कर देनी है। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है इसमें। और इसी तरह से आपने इसमें 2 मीडियम प्याज हैं ये शामिल कर देंगे इसमें। ये मैंने इस तरह बारीक कटिंग कर ली है इसकी। और अब जाएंगे इसमें मेन स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। इसे अब आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गोश्त हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा फ्राई हो चुका था और इस टाइम पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे जिसमें गोश्त जस्ट डिप हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब हम बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। अब हम इस कुकर को कर देंगे बंद और तकरीबन जो है वो इसकी स्टीम आने तक जो है वो हम इसे कवर करके रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब विस्लिंग स्टार्ट होगी तो हम फिर इसे जो है वो चेक कर लेंगे कि इसका जो है ये दाल और गोश्त गल चुका है कि नहीं। तो 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और मैंने यहाँ पर जो है वो इसकी आँच बंद कर दी थी। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल और गोश्त अच्छे तरीके से जो है वो गल चुके हैं। इसका अब हम ये पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल जो है इस तरह से इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। और ये गोश्त और दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए आपके सामने है।
ले लेना है कुंडी डंडा वाला, और इस तरह से अच्छे तरीके से इसे जो है वो आपने कूट लेना है। ये देखिए, ये आपको मैं करीब से भी दिखा रही हूँ कि बोटियाँ कितने ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी हैं। चूल्हे से मैंने यहाँ पर नीचे उतार लिया है और अब हम इसे जो है वो अच्छे तरीके से इस तरह से कूट लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने जो है इस मसाले को कूट लिया है। अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ और आपने इस मौके पर जो है इसके स्पाइसेस चेक कर लेने हैं। देखिए, मैंने इसे जो है वो एक ट्रे में निकाल लिया है और ये इसमें जो भी गरम मसाला साबित था उसको मैंने जो है वो इसमें डाल दिया है, जिसे हम अच्छे से कूट नहीं सकते। ये देखिए, गोश्त के रेशे मैंने आपको दिखाने थे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा बीफ जो है वो गल चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इस टाइम पे हल्का सा गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, क्योंकि नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है जो मैंने मेजरमेंट आपको बताई है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टेबलस्पून इसके ऊपर डालेंगे। इसका जो है वो कलर और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी अंडे लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप इस टाइम पर भी इसमें अंडे शामिल कर सकते हैं, ताकि ये जो है वो कबाब आप फ्रीज़ भी कर दें तो ये अचानक से जो है वो आपको फ्राई करने पड़े। समटाइम घर में अंडे वगैरह मौजूद नहीं होते। वैसे मुझे तो यही आसानी लगती है, मैं हमेशा जो है वो अंडे इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे अंडे लगा के फ्राई करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। हम इन्हें जो है वो इसके अंदर तोड़ के डाल लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इन अंडों को मिक्स कर लेना है। मिक्सचर बहुत ज़्यादा आपका जो है वो पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड है। आगे भी फ्राई करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब इनकी अच्छे तरीके से आपने अंडों की जो है वो इसके अंदर मिक्सिंग कर लेनी है। अंडे मिक्स करने के बाद आपने इसे जो है वो किसी भी तरह छोटे बनाना चाहें छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहें बड़े बना सकते हैं, थोड़े से मोटे करना चाहते हैं, जिस तरह भी आप इसे शेप देना चाहते हैं आप कबाब को जो है वो मज़ेदार सी शेप दे लें। ये देखिए, ज़बरदस्ती हमने जो है ये बीफ कबाब को जो है वो शेप दे दी है। ये थोड़े से थिक होंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए, ये हमारा कबाब बिल्कुल रेडी है और इसे हम रखते जाएंगे यहाँ पर प्लेट में। और बाकी के भी इसी तरह के तमाम कबाब जो हैं वो मैं आपको बनाकर तो इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब लग रहे हैं। बीफ कबाब हमने बनाए हैं बहुत ही, बिल्कुल इसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मटन के बनाए हैं कि बीफ के। बिल्कुल कोई स्मेल नहीं है। मेरे तरीके से बनाइएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिए, दूसरे को भी हमने इसी तरह शेप दे ली बहुत ही खूबसूरती से। इसी तरह मैं बाकी के बनाकर भी आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए, मैंने इन कबाब्स को जो है वो बहुत अच्छी सी शेप दे दी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो फ्राई किए बगैर ही बहुत ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें जो है वो फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह के दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ऑयल गरम होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। लुक आ रही है, बहुत ही खूबसूरत हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरती से हमने इसकी साइड बदल ली है और बहुत ही बिल्कुल भी ये देखें हमारे कितने खस्ता कबाब बने हैं, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं। इसी तरह हमने बाकी कबाब की भी साइड बदल लेनी है बहुत ही आराम से। ये देखिए, तो आपने इसका जो है दूसरी साइड से भी तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने देना है। बिल्कुल इस तरह का गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर होना चाहिए। जैसे ही इस तरह का कलर आ जाए तो आपने जो है इसे डिश आउट कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे कबाब जो हैं बीफ कबाब रेशे वाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। करवाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे ढेर सारे कबाब जो हैं बनकर रेडी हुए हैं और आप इन्हें जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं और किसी भी टाइम जो है इन्हें निकाल कर आप फ्राई कर सकते हैं। कोई अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही रेशेदार हमारे कबाब रेडी हुए हैं।
मैं आपको जो है वो इसकी लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे फ्राई भी कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।